सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी पाठक महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी को हम पढ़ रहे हैं। ये लघु सिद्धांत कौमुदी का जो समास प्रकरण है उसको पढ़ रहे हैं। बहुब्रीहि समास हमारा चल रहा है। आज 41वीं कक्षा को हम पढ़ेंगे। मित्रों, अभी तक हमने 40 कक्षाओं को पढ़ लिया है और ये संपूर्ण समास प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी का जो भी हमारे पाठक अपने गृह पर ही बैठे बैठे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, वे सभी इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इस कोर्स को क्रय करके अल्प मूल्य में सहयोग रूपी शुल्क दे करके घर पर अच्छी प्रकार से पूरे समास प्रकरण को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये देववाणी संस्कृतम ऐप है, इसको भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहाँ पर भी ये कोर्स बनाया है, वहाँ पर भी परचेज करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको जो पढ़ाया था उससे आगे अब हम पढ़ना आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था कि एणाह शाह, ये आपका पूरा हो गया था। प्रिय सर्पिष्काह, ये उदाहरण भी मैंने आपको यहाँ बता दिया था कि जिसे घी प्रिय है उसको क्या कहते हैं, प्रिय सर्पिष्काह। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया था। अब बहुब्रीहि समास प्रकरण में आगे सूत्र कहते हैं, आचार्य वरदराज जी महाराज जी पाणिनि जी का सूत्र लेकर के निष्ठा, छोटा सूत्र है, ये समास प्रकरण में पढ़ा हुआ है, दूसरे अध्याय के द्वितीय पाद में 36वां सूत्र है। निष्ठा ये प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है, ठीक है। और इसमें ऊपर से सप्तमी विशेषणे बहुब्रीहौ की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। तो ये सरल है। सप्तमी विशेषणे बहुब्रीहौ से कहा था कि बहुब्रीहि समास में जो सप्तम्यंत पद होता है अथवा में और जो विशेषणवाची पद होता है उसका पूर्व में निपात होता है, पूर्व में रखा जाता है। वैसा ही उसी बात को ये कह रहा है कि निष्ठान्तं बहुब्रीहौ पूर्वम स्यात्। निष्ठा, निष्ठा संज्ञा है आपकी क्तवतु निष्ठा। ये दो प्रत्यय आप जानते हैं, क्ता और क्तवतु। ये दो प्रत्ययों का नाम रखा है महर्षि पाणिनि ने निष्ठा। तो कहते हैं कि जो निष्ठा प्रत्ययांत शब्द होते हैं उनका बहुब्रीहि समास में प्रयोग करते हैं, अर्थात वे बहुब्रीहि समास में यदि समस्त पद में आते हैं तो उनको हमें कहाँ रखना चाहिए। तो ये सूत्र कहता है कि उसको पूर्व में रखना चाहिए। जितने पदों का समास कर रहे हैं उसमें जो निष्ठांत पद है, अतः कृत प्रत्यांत अथवा कृतवतु प्रत्यांत, तो उस शब्द का पूर्व में प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण दिया युक्त योगः। क्या युक्त योगः? तो युक्त योगः में क्या है, मैं आपको यहाँ दिखला देता हूँ जिससे एकदम स्पष्ट आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा, युक्त योगः का अर्थ है सफल हुआ है योग जिसका। युक्तो योगो यस्य स युक्त योगः, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये युक्त सु योग सु अनेक मन्य पदार्थे से क्या है समास कर दिया है। यहाँ पर क्या है, जो युक्त है ये युज धातु से क्त प्रत्यय होकर के युक्त बनता है। ये क्या है, निष्ठा प्रत्यंत शब्द हो गए और ये यहाँ समास में आ गया और ये बहुब्रीहि समास करता है। बहुब्रीहि समास करता है तो अब क्या, निष्ठा सूत्र से इसका कहाँ प्रयोग होगा, पूर्व में होगा। ये निश्चित कर दिया, इस सूत्र ने निश्चित कर दिया कि निष्ठांत पूर्व में ही प्रयोग होगा, पर में नहीं होगा। तो इसका पूर्व में प्रयोग होकर के क्या बना, युक्त योग, और स्वादि उत्पत्ति करके युक्त योग। बस इतना ही इसका प्रयोजन है। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बतला देता हूँ मित्रों कि मैंने आपको इस बहुब्रीहि प्रकरण में पहले सूत्र पढ़ाया था शुरू में ही, अनेक मन्य पदार्थे और सप्तमी विशेषणे बहुब्रीहि। क्या
ये पहले ही कह दिया था कि बहुव्रीहि समास में सप्तम्यंत पद और विशेषण तो इनका पूर्व में प्रयोग होता है। तो आपको शंका हो सकती है, कोई शंका कर सकता है मित्रों कि यहाँ पर युक्त शब्द है, ये भी तो विशेषण ही है, ये वास्तव में विशेषण ही है। योग कैसा योग? युक्त योग। युक्त माने ठीक योग। तो ये तो उसी सूत्र से हो जाता, सप्तमी विशेषण है बहुव्रीहि, उसे पूर्व में प्रयोग हो जाता इसका। तो इसका समाधान, इसका उत्तर है कि हर जगह ये नियम नहीं है कि निष्ठा प्रत्यांत जो शब्द बहुव्रीहि समास में आएगा वो विशेषण के रूप में ही आएगा या सप्तम्यंत के रूप में ही आएगा, अन्य के रूप में भी आ सकता है। तो जब यहाँ तो मान लिया विशेषण के रूप में, परंतु अन्यत्र यदि निष्ठा प्रत्यांत शब्द अन्य किसी रूप में आता है, ठीक है, विशेषण नहीं है, विशेष्य के रूप में आता है, तो भी वो पूर्व में ही प्रयोग होगा। बस इतना समझने वाली बात है, और तो सामान्य इसका अर्थ है, बहुव्रीहि समास में ये कार्य करता है। ठीक है, आइएगा आगे चलते हैं। बहुव्रीहि समास का लघु सिद्धांत कौमुदी में उस प्रकरण का ये अंतिम सूत्र है समासांत का। कहते हैं शेषाद विभाषा। ठीक है, शेषाद ये पंचमी व्यक्ति एक वचनांत है, विभाषा ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, सरल है। ठीक है, और पीछे से समासांतात की अनुवृत्ति आ रही है, प्रत्यय परश्च की भी अनुवृत्ति आ रही है। अब देखिएगा, कहते हैं शेषात। शेषात का अर्थ क्या? इसका अर्थ हम पढ़ लेते हैं सीधा, कोई समास आदि इसमें है नहीं। अनुक्त समासांतात बहुव्रीहे कब कप वा, माने कहते हैं शेष क्या है? शेष ये है मित्रों कि जो इस बहुव्रीहि जो समासांत प्रकरण में हम सूत्र लगा रहे थे, समासांत बहुव्रीहि समास में समासांत प्रत्यय होता है, ये होता है, ये होता है, उसमें जो कुछ जो समासांत बहुव्रीहि में जिसको प्रत्यय नहीं कहा है वो सब बहुव्रीहि शेष है। ठीक है, वो क्या है? सब बचा हुआ बहुव्रीहि शेष है। चलिए मैं आपको एक बार अष्टाध्यायी में भी दिखला देता हूं, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। जो आप सूत्र पढ़ रहे हैं ये सूत्र ये है, 5वें अध्याय का है। ठीक है, शेषाद विभाषा। अब क्या है, इससे पूर्व में ये समासांत प्रत्यय कहे हैं, जिनको हमने पढ़ा भी था, और प्रवृत्तिभ्यः का, क्योंकि हमने सभी सूत्र लघु सिद्धांत में नहीं पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, बहुव्रीहौ, यहाँ से बहुव्रीहौ की अनुवृत्ति चलती है। यहाँ से लेकर के सभी बहुव्रीहि समास में समासांत प्रत्यय कहे हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ तक इससे और भी कुछ बहुव्रीहि बहुत बड़ा है, तो वो जो बच गया जिससे नहीं कहा है वो क्या है? शेष है, वो शेष है। माने यहाँ कह दिया वो तो ठीक है, और जो बच गया वो शेष है। अब उससे विकल्प करके कार्य कह रहे हैं, उसको हमको समझ लेना है, सरल है, कठिन नहीं है। कहते हैं अनुक्त समासांतात बहुव्रीहे कप वा, कि जिस बहुव्रीहि समास से समासांत प्रत्यय इस प्रकरण में नहीं कहा है, उस बहुव्रीहि से विकल्प करके हमें कप प्रत्यय कर देना चाहिए। कप की ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। महायशस्का महायशा, ये दो उदाहरण बन गए, ये कप का बन गया, ये बिना कप का बन गया। चलिएगा इसकी सिद्धि देखते हैं। देखिएगा, कहते हैं महायशस्का महायशाह, बड़े यश वाला व्यक्ति। तो विग्रह करेंगे इसका लौट, महद यशाह यस्या पुरुषस्या सह महः महायशस्काः अथवा महायशाह। तो ये महत सु यशस सु, ये आपका अलौकिक विग्रह हो गया।
इसमें इसका समास हो गया अनेक मन्य पदार्थे से, ठीक है। सुपकृत तद्धित समासा सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, फिर लुक हो गया तो ये हट गए। अब क्या हमारे पास में बचा महत यशस, यही बचा महत यशस। महत यशस बचा। अब यहाँ पर क्या हमने ये सूत्र पढ़ा था, आपको पहले पढ़ा दिया है, अन महता समानाधिकरण जातीय यो हो। इस ये सूत्र क्या कहता है, समानाधिकरण और जातीय प्रत्यय पड़े रहते महान शब्द को आकारांत आदेश हो जाता है। तो अलोंत से तक के स्थान में हो गया, तक के स्थान में होकर के अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ हो गया, ठीक है। तो महा आ और सवर्ण दीर्घ होकर महायशस ऐसा बन गया, महायशस। अब ये क्या है, इससे कोई समासांत प्रत्यय नहीं कहा है, तो शेषाद विभाषा से क्या हुआ, अब विकल्प से कप प्रत्यय का विधान हुआ। तो कप प्रत्यय प्रत्यय प्रश्न कप का पा हट जाएगा, तो क्या बचेगा महायशस का, ये बन गया। अब प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण, यहाँ जो सु आया था ये वाला, कहाँ है सु, आपका ये सु आया था, इसका लोप लुक हो गया, परंतु पद संज्ञा करने में प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण, ये लक्षण मान करके कार्य हो जाएगा। तो सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा हो गई इसकी। पद संज्ञा होने से क्या है, अब पदस्य के अधिकार में सजुषो रू से इस स को क्या हुआ, रू हुआ, रू, और फिर खरवसानी और विसर्जनीय से क्या हुआ, विसर्ग हुआ, ठीक है, विसर्ग हुआ, ये पहले आ गया है। फिर विसर्ग विसर्ग जो विसर्ग हो गया आपका ये महस यशस, ये कहा था, ये अब एक देश में कहा के विसर्ग हुआ। फिर विसर्ग को क्या है, स हो जाता है, विसर्ग को क्या हो जाता है, स हो जाता है, विसर्जनीय सह। तो विसर्जनीय से सह से क्या हो गया, इसको फिर दोबारा स हो गया विसर्ग को। तो ये बन गया आपका महायशस का। ये तो कप पक्ष का हो गया। जिस पक्ष में कप नहीं होगा उस पक्ष में हम पूरी सारी यहाँ तक वही स्थिति कर लेंगे, सारा समास आदि करके, ये आकार आदि करके महायशस ऐसा बना लेंगे, ठीक है, इतना बन जाएगा। अब इससे कप नहीं हुआ है, स्वादि उत्पत्ति होगी, स्वादि उत्पत्ति होगी, स आएगा, और फिर हलग्याम दीर्घ सूती सी प्रथम हल से इसका स का लोप हो जाएगा, क्योंकि ये हल से उत्तर है। अब पित्त एक अल प्रत्यय से इसका लोप हो गया, फिर इस सूत्र से, उससे अपित्त संज्ञा हो गई। अब क्या है, अब तो संत से चार धातुओं से क्या है, उपधा मैं सका असंत की उपधा को दीर्घ हुआ। उपधा क्या होती है, अलोन्त पूर्व पदा, तो ये उपधा हो गई है, इसको दीर्घ हुआ, दीर्घ होकर के क्या बना, महायशास, ये आ गया। और सकार, ये सकार को क्या है, फिर प्रत्यय प्रत्यय लक्षण ये मान करके सको सुप्तिगंतम पदम पद संज्ञा, पदस्य के अधिकार में सजुषो रूहु से रू हो गया, रू, फिर खरवसानी और विरामो अवसानम खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग होकर के क्या बना, महायशाह। तो ये दो रूप बन जाते हैं, ठीक है। तो मित्रों ये आपका शेषाद विभाषा लघु सिद्धांत कौमुदी में जो बहुव्रीहि समास का अंतिम सूत्र था, बहुव्रीहि समास से संबंधित, ये समास नहीं करता, ये समासांत प्रत्यय करता है, वो ये आपका बहुव्रीहि प्रकरण लघु सिद्धांत का पूरा आज कंप्लीट हो गया मित्रों, ठीक है। अब आगे जो ये हिंदी भाष्यकार इन्होंने काफी अच्छी बात कही है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है ये मैं थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप ऐसा करेंगे तो और ज्यादा आपको लाभ होगा। देखिएगा, बहुव्रीहि समास अत्यंत सरल समास है, एक ही सूत्र इसमें दिया गया, अनेक मन्य पदार्थ है। इस लघु सिद्धांत में बहुव्रीहि समास करने का केवल एक ही सूत्र बताया गया है, अनेक स्थलों में समास किया जाता है, ठीक है। यद्यपि पाणिनि अष्टाध्यायी में इसके 4 सूत्र और हैं, अन्य 4 सूत्र भी मैं अभी आपको दिखला दूंगा, परंतु इससे ही ज्यादा समास होता है। उससे तो बहुत कम शब्दों का समास कहा है, ठीक है, किंतु अन्य सूत्र कुछ शब्दों में समास करने की योग्यता रखते हैं, परंतु यह सूत्र लगभग सभी बहुव्रीहि योग्य स्थलों पर समास करने की योग्यता रखता है। इसलिए लघु सिद्धांत कौमुदी में एक ही सूत्र लिया है केवल बहुव्रीहि समास के लिए, अनेकम अन्य पदार्थ है, एक ही सूत्र है ये समास करने का, ध्यान रखेंगे आप।
अब ये कुछ आपको निर्देश दे रहे हैं, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, 2 मिनट के अंदर मैं बता देता हूं। यहां आकर आपको फिर स्मरण करा रहा हूं, ये गोविंदाचार्य जी हैं, कि आप पाणिनि अष्टाध्यायी का नियमित पारायण कर ही रहे होंगे। ये अष्टाध्यायी पर बहुत जोर देते हैं, क्योंकि अष्टाध्यायी आपको सूत्रों का क्रम, सूत्र स्मरण होने चाहिए मित्रों। 1 महीने में 1 अध्याय के नियम से पाठ करने पर विशेष प्रतिभा संपन्न छात्र 8 ही माह में संपूर्ण अष्टाध्यायी कंठस्थ कर लेते हैं, और जो सामान्य प्रतिभा वाले छात्र हैं वे भी दूसरी आवृत्ति अर्थात 16 महीने में, वो डबल कर दीजिएगा, 16 महीने में अवश्य कंठस्थ कर लेंगे। 16 महीने में कर लेंगे, ठीक है। और 16 महीने में ये पढ़ाने में पूरी लघु सिद्धांत को लगता है। यह मैंने अपने छात्रों से करवाया है। ये इन्होंने भी विद्यालय चलाया, ये भी विद्वान थे, तभी तो ये वास्य लिखा है इन्होंने। अतः अनुभूत है, इसके अच्छे परिणाम आए हैं, इसलिए आपको भी बार बार निर्देश दे रहे हैं। अष्टाध्यायी के सारे सूत्र याद हो जाने चाहिए, तभी व्याकरण का ज्ञान पूर्ण हो सकता है जी। ठीक है, ये तो सामान्य बातें बताई जा रही है। लघु सिद्धांत में स्वयं कह रहे हैं, ये लघु सिद्धांत के बहुत बड़े विद्वान आदमी है, मैं नहीं कह रहा। अर्थात आपको अष्टाध्यायी स्मरण होनी चाहिए। आप समझे, लघु सिद्धांत को हम भी पढ़ लीजिए, हम बहुत बड़े व्याकरण के विद्वान बन गए, ऐसा नहीं है जी। लघु सिद्धांत कौमुदी और पाणिनि अष्टाध्यायी दोनों साथ साथ पूरे हो जाएं तो अच्छा है। एक तरफ लघु सिद्धांत पढ़ते रहें जी, दूसरी तरफ अष्टाध्यायी को भी याद करते रहें। ठीक है, तो आप इसका ध्यान देंगे मित्रों। और मैं देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से लाइव कक्षाएं चला रहा हूं। पाणिनि अष्टाध्यायी क्रम से भी मैं पढ़ा रहा हूं प्राचीन व्याकरण। अष्टाध्यायी तो आप वहां पर भी भाग ले सकते हैं, पूरा क्रम से पढ़ सकते हैं। अब ये परीक्षा के लिए कुछ कहते हैं, तो आपको स्वयं अपनी परीक्षा करनी है, नोट्स बना लीजिएगा अपने हिसाब से। और कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो हमारे से पूछ सकते हैं आप। आइएगा, परीक्षा ले रहे हैं, आपकी परीक्षा के लिए प्रश्न दे रहे हैं 7। ये यहाँ अंक भी लिखे हुए हैं, देख लीजिएगा। नंबर 1, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास में आपने क्या अंतर पाया, ये आप लिखिएगा कुछ पंक्तियों में। नंबर 2, बहुव्रीहि समास के विग्रह में अधिकतर कौन कौन सी विभक्तियां होती हैं जी। बहुव्रीहि समास के विग्रह में कौन कौन सी विभक्तियां होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी होती है। तीसरा, बहुव्रीहि समास के किन्हीं 20 शब्दों की समास प्रक्रिया दिखाइए। 20 शब्द 20 समस्त पद बनाइएगा। बहुत सारे आए, उनमें से छांट लीजिएगा। क्या दिक्कत आ रही है आपको, परेशानी नहीं है कुछ भी। पुंद भाव और ह्रस्व के किन्हीं 5 उदाहरणों को प्रक्रिया सहित बताइए। और 5वां कहते हैं, स्त्रियाः पुंद भाषित पुंस्कादनु समानाधिकरणे स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिषु। इस सूत्र की व्याख्या कीजिएगा, ठीक है, पुस्तक के सहयोग से, वीडियो के सहयोग से। गोस्त्री और उपसर्जनस्य की व्याख्या कीजिएगा, इसकी व्याख्या कीजिएगा। और अंतिम प्रश्न दे रहे हैं, नई समास के 5 उदाहरण सूत्र सहित दर्शाइएगा। ये आपको दर्शाने हैं, ये मार्क्स लिखे हुए हैं, देखिए 5, 5, 10, 20, 25 और 45। ये तो कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए। 10, 20 और 30 और 50, 30 और 20, 50, 55 मार्क्स दिए जी इन्होंने, अलग ही प्रकार का बना दिया, 55 दिए। कोई बात नहीं, 55 आप जोड़िएगा तो आप फिर अपना स्वयं इसका आकलन कीजिएगा कितना आपने सीखा। तो मित्रों, ये बहुव्रीहि समास पूर्ण हुआ। अब आपका थोड़ा सा द्वंद्व समास बचा हुआ है। इनको मैं आगे की कक्षाओं में शीघ्र ही आपको पढ़ाऊंगा। आप इन सभी कक्षाओं का भरपूर लाभ लीजिएगा, बार बार सुनिएगा, देखिएगा। ये आपके लिए परिश्रम किया जा रहा है मित्रों। चलिएगा, इस कक्षा को यहीं विराम देंगे। और जो भी महानुभाव हमसे सीधा सीधा जुड़ना चाहते हैं, इस कोर्स को पूरा पढ़ना चाहते हैं, घर पर बैठे बैठे समास की तैयारी करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। और जो भी जानकारी आपको चाहिए हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अस्तु, सर्वेभ्यो नमः।